आज समूचा विश्व कोरोना की भयावह त्रासदी से गुजर रहा है। मानवता की रक्षा हेतु हमारे देश ने लॉकडाउन का फैसला लेकर इस त्रासदी को समाप्त अथवा कम करने हेतु हमें और आपको अपने अपने घर में रहकर अपनी और अपनों को सुरक्षित रखने का अभिनव प्रयास किया है। किंतु ऐसी विषम परिस्थिति में भी सरकार ने अध्ययन और अध्यापन की कड़ी को बनाए रखने हेतु ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। इस क्रम में आज मैं उपेंद्र प्रताप सिंह हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के साथ दूरभाष के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। प्रिय बच्चों, गद्य साहित्य का इतिहास। भाषा अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं, गद्य और पद्य। गद्य व्याकरण के नियमों से आबद्ध, छंद, ताल, लय और तुकबंदी से मुक्त वाक्बद्ध रचना है। मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 8 बोलियों व 3 उपभाषाओं पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी के संपूर्ण साहित्य का व्यापक अर्थ में हिंदी प्रतिनिधित्व करती है। सीमित अर्थ में खड़ी बोली के परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। यही हिंदी भाषा आज संपूर्ण देश में राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य और विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है। प्रयोग व प्रयोजन की दृष्टि से गद्य भाषा के 3 रूप हैं। नंबर 1, दैनिक व्यवहार की भाषा। 2, शास्त्रीय विवेचन की तर्कपूर्ण भाषा। 3, साहित्यिक ललित भाषा। हिंदी गद्य का विकास। खड़ी बोली स्वयं में कोई बोली नहीं है। इसका विकास मुख्यतः ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ है। क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय का खड़ी बोली के विकास पर प्रभाव पड़ा। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, पूर्व भारतेंदु युग, प्राचीन युग 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। 2, भारतेंदु युग सन 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक। 3, द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग, छायावादी युग सन 1922 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग सन 1938 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक। स्वतंत्रोत्तर युग सन 1947 ईस्वी से अब तक। धन्यवाद।